हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाला हूं। और जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये फार्मासिस्ट के बारे में है और ये डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक फॉरेन फार्मासिस्ट रजिस्टर हो सके माल्टा में, और कुछ बात हम लोग असिस्टेंट फार्मासिस्ट जॉब के बारे में भी करेंगे। इस वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और कोई भी टॉपिक अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक हैंडल द जर्नी सीकर्स के जरिए मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी पिछली वीडियो का कॉरेस्पॉन्डेंस होगा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे हैं कि किस तरीके से एक फॉरेन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट माल्टा में काम कर सके, किस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सके और वो जॉब ले सके। लेकिन इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये प्रोसेस किस तरीके से होगा। हमारी बात ये हुई थी क्योंकि मैंने अपना नैरेटिव पेश किया था कि बीइंग अ पैरामेडिकल स्टूडेंट और बीइंग अ पैरामेडिकल वर्कर, हर चीज़ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से गुजरती है, तो ये प्रोसेस इतना ईजी नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ इंटीग्रेशन चाहिए आप लोगों को कि आप लोग सिस्टम को समझ सकें। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ढेर सारी वीडियोस हैं इस टॉपिक के बारे में, और मेरा ये परसेप्शन है कि सारी चीज़ आप लोगों को सच नहीं बताई जा रही। इसलिए मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में भी ये दरख्वास्त की थी कि मैं पहले COP से रब्ता करूंगा। COP मीन्स काउंसिल ऑफ फार्मासिस्ट इन माल्टा। तो जब भी मैं COP कहूँ, मैं अब इतना बड़ा नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाना कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो चीज़ ये थी कि मैंने एक बहुत बड़ा ईमेल लिखा और उसके जवाब में मुझे कुछ डिटेल्स मिली और फिर भी कुछ चीज़ें मिसिंग थी। मैंने उनको कॉल की और कॉल में फिर मज़ीद इन चीज़ों को जो अच्छे से समझा गया, और आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो मैं पूरी लिस्ट नहीं आपको बताने वाला कि क्या 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 आपको चीज़ें चाहिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। आपको पूरी लिस्ट वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको फार्मासिस्ट यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए चीज़ें क्या क्या चाहिए। क्योंकि मैं 12-13 चीज़ों का लेने लगा, वीडियो इसी में लंबी हो जाएगी। लेकिन 2 काम की चीज़ों पर मैं बात ज़रूर करूँगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट मैं आपको कहूँगा कि आपको एकेडमिक आइल्स चाहिए 6.5 ओवरऑल, और अगर आपने टॉफिल किया है तो आपका C भी चल जाएगा। ओके, 6.5 एकेडमिक चाहिए और आपका टॉफल C भी एक्सेप्टेड है। इसके बाद आपकी दूसरी चीज़ जो है, जो कि इवैल्यूएशन है आपके सर्टिफिकेट की, उसे MQRIC कहते हैं माल्टा में, माल्टा क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल रिकग्निशन कहते हैं उसे। तो MQRIC उसे कहते हैं, वो एक बॉडी है। वहाँ से आपने अपने क्वालिफिकेशन को जो है वो पहले इवैल्यूएट करवाना है कि वो माल्टा की क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंट किस जगह पे आती है। अगर आपने चाहे 5 साल लगाए भी हैं लेकिन माल्टा के इक्विवेलेंट सिस्टम में वो नहीं आती, तो उसका प्रोसेस क्या चीज़ है, किस तरीके से आप कर सके। तो चीज़ ये हो रही है, मेरी बात हुई मिस्टर जोसेफ से जो कि रजिस्ट्रार हैं, और उन्होंने भी मुझे ये एक लिंक दे दी कि जी ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। मैं खैर उससे मुत्तमीन नहीं था कि ये सारी चीज़ें होने के बाद ये प्रोसेस किस तरीके से होगा। और फिर ये चीज़ सामने आई कि आप लोगों को जो है फॉर श्योर आपको यूरोपियन एक्सपीरियंस चाहिए होगा काम के लिए। इसके बगैर आपको लाइसेंस इशू नहीं किया जा सकता। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप 64.50 यूरोस फीस भरते हैं तो आपको सामने से जो है एक रिप्लाई आ जाएगा काउंसिल का, COP का, जिसके ज़रिए आप एडमिशन ले सकेंगे। अब एडमिशन किस चीज़ में? आपको मास्टर्स के फाइनल ईयर में एडमिशन लेना होगा माल्टा में, जो कि 2 सेमेस्टर आपको करने पड़ेंगे, जिसके दरमियान में आपको 2 सेमेस्टर के दरमियान में आपको कुछ क्लिनिकल प्लेसमेंट्स भी मिलेंगी। आपको जगह जगह थोड़ा सा वर्किंग एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा कि किस तरीके से माल्टा में एक फार्मासिस्ट काम करता है। तो ये चीज़ अब आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्ट हेल्थ फैकल्टी के पास जाएं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा के पास जाएं, या आप 64.50 यूरोस फीस भरें और रिप्लाई लेकर जिसके बिहाफ के ऊपर आपको एडमिशन मिल सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में फाइनल ईयर ऑफ मास्टर्स आपको करना पड़ेगा। अब इंटरनेट के ऊपर जो ढेर सारी वीडियोस हैं वो उसके बाद के स्पेल का है। देखे, आपने फीस भर दी, आपको लाइसेंस नहीं मिलने वाला, सॉरी, आपको रिप्लाई मिलेगा।
और आपको रिप्लाई यही मिलेगा कि आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको 1 साल करना पड़ेगा माल्टा के अंदर एज अ स्टूडेंट, और उसमें क्लिनिकल प्लेसमेंट्स भी होंगे। तो ये चीज़ आप ख़त्म कर देंगे जी। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप लोग बस उस तरीके से फ़ीस दे दें तो भाई ये 6 महीने के अंदर, नो नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जैसे बात हुई और भी जो मेरे साथ कोलीग्स हैं, सॉरी लेकिन मेरे पास कोई फार्मासिस्ट नहीं है, लेकिन जो और जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो आते हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। आपको प्रैक्टिस आवर्स चाहिए, अदरवाइज आपके सिस्टम वहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, तो ये पहली बात होगी कि आपको 1 साल यहाँ पर फॉर श्योर पढ़ना पड़ेगा, आपको 2 सेमेस्टर करने पड़ेंगे। और आप अगर लाइसेंस बॉडी के थ्रू जाते हैं तो आपको रिप्लाई आएगा जिसके बिहाफ के ऊपर आप एडमिशन ले सकते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में, और किसी जगह पे आप एडमिशन नहीं ले सकते। ये प्रोग्राम आइडिया के पास नहीं है, ये प्रोग्राम एमकास के पास नहीं है, और कोई भी लोकल बॉडी इसे नहीं करवाती। ये सिर्फ रिकग्निशन इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा करता है, और आप उसी के ज़रिए आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऑलरेडी या तो माल्टा में वर्क परमिट पे हैं, या आप हेल्थ केयरर आ जाएं, हेल्थ केयरर आए, काम करें, और साथ साथ में ही आप पढ़ें, आप अपना 1 साल का प्रोसेस करें, और फिर आप रजिस्टर हो सकते हैं, और फिर आप माल्टा में इजीली एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। नो डाउट सैलरी माल्टा में बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने एक आध फार्मासिस्ट से पूछा था कि आपकी क्या सैलरी है। वो फॉरेनर थी, फिलीपींस से थी, मेरी बात हुई, मैं कुछ सामान लेने गया था, तो उसने कहा था कि हमारी सैलरी जो है वैसे तो आवर पे डिपेंड करती है, लेकिन नॉर्मली आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स समटाइम्स 2300 यूरोस या 2500 यूरोस इसके दरमियान में रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी सैलरी कंसीडर की जाती है कि 2500 यूरोस किसी की सैलरी आती है। और इसके अलावा अब ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों के, आप लोगों को काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों रूट मैंने आपको बता दिए हैं, ये डिटेल्ड वीडियो हो गई है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे रिप्लाईज आए थे कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट किस तरीके से बना जाए। असिस्टेंट फार्मासिस्ट की भी बात हुई मेरी COP से। सॉरी टू से गाइज, माल्टा के अंदर असिस्टेंट फार्मासिस्ट का प्रोफेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप एक सेलर जो है, जो खाली चीज़ें बेच दे, ऐसे नहीं हो सकता। आपको अगर मेडिसिन शॉप पे काम करना है तो यू हैव टू बी अ फार्मासिस्ट। आपको अपना जो है 5 साल की जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप फॉरेनर हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन होता है, मैं जैसे स्टार का भी नंबर छोड़ दूंगा, ईमेल एड्रेस भी छोड़ दूंगा, आप मुझे भी ईमेल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं समझ आती, आई एम ऑलवेज ओपन टू इट। दोस्तों, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे हमेशा आगे मोटिवेट करता है, मुझे सपोर्ट करता है, ताकि मैं ऐसा अच्छा कंटेंट आपके साथ लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।